तुम्हारा शराफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी खुद की बहन घर से भाग भैया! खबरदार। गाड़ी को क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? मुझे लगता है ये गर्म हो गई गाड़ी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने मार्ट पे रेंट के लिए बैनर लगाया हुआ है, उस सिलसिले में मैंने फोन किया आपको। जी जी, रेंट पर देना है। अच्छा, तो क्या रेंट है इसका? 2.5 लाख एडवांस, 15 लाख, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। ओके, तो क्या मैं कल आ जाऊं देखने के लिए? अरे 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। जी जी जी, बेहतर। जी, खुदा हाफिज। टमाटर ला दो बाजार से। तो कहाँ तो तुम छोड़ ही चुके, घर का ही कोई काम कर दो। गरीबों, अब तुम्हारे भाई को कामकाज करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पैसे आएंगे। अच्छा, जरा मुझे भी पता चले ऐसे कैसे आएंगे पैसे। सब्र करो बेटा, सब्र सब्र अच्छी चीज है। हारिस, जो तुम कर रहे हो ना और जो तुम करना चाह रहे हो, मुझे सब समझ आ रहा है। ये दुनिया वालों की तरह अपने भाई की कामयाबी पर हसद मत करो। कुछ हाथ नहीं आएगा सिवाय अकेलेपन के। चाय बनाओ। हेलो असद, तुम किसके नंबर से फोन कर रहे हो मुझे? भाई थोड़ा तेज चलाएं। जी हुरिया, आज खाने में क्या बना रही हो बेटा? क्या बनाऊंगी अब्बा, वही दाल चावल। लगता है हमारी बेटी का दाल चावल खाने का मूड नहीं है आज। क्या खाओगी? पिज्जा मंगवा दूं हादी से कहकर? पिज्जा भाई मानेंगे? अरे हम कहेंगे तो कैसे नहीं मानेंगे? सच्ची? हाँ, थैंक यू अब्बा। मेरा बेटा। आपके लिए बनाऊं दाल चावल? नहीं, मैं भी पिज्जा खाऊंगा। बस डन। हुरिया, चलो चलो जल्दी जल्दी। क्या हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, उठो 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 उठो। अरे लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे तुम्हारे भाई का किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है यहाँ, चलो जल्दी। आदि भाई आ रहे। अरे हाँ, आदि भाई आ रहे हैं, जल्दी करो, जाओ बुर्का पहनो। कितना टाइम लगेगा यार? इतनी देर में तो असद हमारे हाथ से निकल जाएगा। अबे यार, एक 5 मिनट रुक जा, अभी सेट हो जाएगी गाड़ी। हाँ भैया, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। हुरिया आपको इसी वक्त चाय बना के दे दी थी ना? वो मैंने आपकी और हाथे की बातें सुन ली थी। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक यहाँ पर हूँ आपको आपके वक्त पर हर चीज दूं। बेटी ना सही पर बेटी जैसी तो हूं ना। हया बेटा, मुझे बखूबी अंदाजा है
जो तुम पर गुजर रही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। जब मेरे सगे बाप ने मेरे साथ भलाई नहीं की तो दुनिया वालों से किस चीज की उम्मीद रखूं? लेकिन अंकल, मुझे आपसे या किसी से भी कोई शिकायत, कोई गिला नहीं। किस्मत का लिखा हुआ और अपनों का दिया हुआ जख्म कभी नहीं भरता। देखो, ये हुरिया है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। खुदा इसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। परेशान ना हो अंकल, गुनाह और सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ जाता है। इंशाल्लाह। अरे बेटा, तुम्हें अपनी बहन से बात करनी थी तो कर लो ना। हेलो हेलो, कैसी हो ज़ारा? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? ज़ारा प्लीज कुछ तो बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? समीर ने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। क्या? ऐसे कैसे कर सकता है वो? उसकी मॉम हमसे, हमारे घर से, हमारे खानदान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती आया। तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बादी के दहाने पर खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बाप की वजह से। ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी मैं जिसमें इज्जत ही बाकी ना रहे? मैं और जीना ही नहीं चाहती हूँ। ज़ारा देखो, उल्टी सीधी बातें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तुम प्लीज अपने साथ कुछ भी गलत मत करना, मैं आ रही हूँ। अंकल, मुझे घर जाना होगा। मैं इस वक्त हादी का इंतजार नहीं कर सकती। बेटा, मैं हादी को क्या जवाब दूंगा? अंकल, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मेरी बहन का सवाल है। तुम नहीं जा सकती। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं हादी का वेट नहीं कर सकती। हया बेटा, बात को समझा करो। हया, हादी अरे जल्दी करो हुरिया। आ गई आ गई। क्या हुआ? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। कुछ अंदाजा भी है कि हादी क्या हाल करेगा तुम्हारा? क्या सोचकर उस शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाया तुमने? अब चुपके खड़े हो, बोलो कुछ। एक बार भी तुम्हें अपनी बहन का ख्याल नहीं आया कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कैसे बिखरे हुए शेर की तरह ढूंढ रहे हो इसे? इसके चक्कर में तुम भी मारे जाओगे। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम? नरमीना, तुम्हें जरा शर्म नहीं है इतना बड़ा कदम उठाते हुए, उस शरीफ पे इल्जाम लगाते हुए? अरे माँ बाप की इज्जत को खाक में
मिलाओगी तो खुद भी आबाद नहीं रह पाओगी। या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें तो अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। कैसे छुपेगी ये बात हादी से? कैसे? मैं सारी बातें घर चलकर बताता हूँ, फिलहाल यहाँ से निकलो। इससे पहले हादी यहाँ पहुँच जाए, चलते हैं। कब तक भागते रहोगे? यही रुको, उससे भी ये तमाशा अपनी आंखों से देखने दो। दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? जानती हो जान से मार देगा, फिर भी ये कह रही हो। फिलहाल यहाँ से चलो। देखो, अगर हादी यहाँ आ गया ना तो खुदा की कसम गजब हो जाएगा। यहाँ से निकलो, मैं घर पहुंचकर सब सच बताऊंगा। आप ही चले यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। बैग कहाँ है? वो अंदर रह गया। बैग प्लीज प्लीज चले। चलो चले नरमीन आपी, नरमीन आपी चली। प्लीज प्लीज नरमीन आपी चले। आपी चले चले, आजा आपी। ये रिक्शा आपी, अब जाए रिक्शा में बैठ। घर तो यही लग रहा है जिस तरह उस आदमी ने पता बताया था। ऐसा ही है। अरे ये क्या? दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। तू वहां चेक कर। हाँ, कह रहा था ना कोई गड़बड़ है। ये सब कुछ देख के तुझे ऐसा नहीं लगता कि हुरिया को अभी अभी लेके निकला है? इस दफा भी कुछ हाथ नहीं लगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है। गलती हो गई, तूने कॉल करके अलर्ट जो कर दिया और वो लेके निकल गए। ऐसे कैसे लेके निकल गए यार? वैसे एक बात कहूं, जियाद साहब मुझे इस पूरे मंजर में कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। कोई चक्कर नहीं है, बस एक ही चक्कर है। ये बुढ़ा बहुत चालाक है। खुद को मंजर आम पर ना आना पड़े इसलिए असद और शाहरुख का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शातिर बुढ़ा है ये, लेकिन मैं भी देखता हूं कब तक ये मेरे साथ आंख मचोली का खेल खेलता है। चल आजा। सही चेक किया ना तूने यहाँ पे? हाँ हाँ, कोई भी नहीं। गाड़ी के चक्कर में लेट हो गए। ये मैं दुकान के पेपर्स की फोटो स्टेट कॉपी करवा के लेकर आ गया हूँ। स्टेट एजेंट को देनी थी और उसने कहा है कि जल्द से जल्द वो किराए पे भी लगवा देगा और अच्छी कीमत मिलेगी हमें किराए की। अच्छा फूफाजान, वो हारिस से दुकान की चाबी ले लेते। ज़ारा, 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 क्या आप लोगों को पता है ज़ारा कहाँ है? क्यों, क्या हुआ है? ज़ारा, क्या हुआ? ज़ारा, ज़ारा दरवाजा खोलो। हया, ज़ारा, हया हुआ क्या है? क्या हुआ? खोल क्यों नहीं रहा है? ज़ारा, अरे हुआ क्या है बताओ, दिल घबरा रहा है मेरा तो। समीर और उसकी फैमिली ज़ारा से डाइवोर्स चाहते हैं। क्या आप लोगों को ये बात पता है? ज़ारा प्लीज दरवाजा खोलो। ज़ारा, अब कमरे की चाबी कायम। चाबी अंदर है, मैं लेकर आती हूँ। ज़ारा, क्या हुआ है बताओ। सारा, मेरी बच्ची, क्या आप दोनों को मालूम था समीर और उसकी फैमिली ने मुझे डिवोर्स देने का फैसला किया? आपने मेरे ससुराल जाते हुए मुझे झूठी तसल्ली दी थी या नहीं? झूठी तसल्ली दी थी या नहीं? मालूम था ना आपको? हाँ,
मालूम था मुझे। तुम्हारी सास ढके छुपे अल्फाज में कहकर गई थी, इसीलिए परेशान होकर आप दोनों वहां पहुंच गए और सच सुनकर लौटे। मुबारक हो आपको, दूसरी बेटी भी बर्बाद हो गई आपकी। कल तक हया को समझाती रही कि शायद हमारा बाप बेकसूर है, मगर आज जब खुद को हया की जगह खड़ा पाया तो मैं खुद को ही नहीं समझा पा रही हूं। ना चाहते हुए भी नफरत होने लगी है मुझे आपसे। ज़ारा, सारा जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे से बाहर मत निकलना, ठीक? हारिस, अगर हादी भाई यहाँ आ गए तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है ना? देखो वो यहाँ की छानबीन कर कर जा चुका है, बेफिक्र रहो, वो ही नहीं आएगा यहाँ। और जब तक मैं ना कहूँ प्लीज यहाँ से बाहर मत निकलना। हारिस, अरे प्लीज। मैं इस लड़की को ना ज्यादा देर इस घर में नहीं रखूंगी। कान खोल के सुनो तुम हारिस। अब मुंह में गुड़ लिए क्यों खड़े हो? हारिस, तुमने ये सब कुछ किया क्यों है आखिर? हाँ तो और मैं क्या करता, तुम ही बताओ। कैसे जान छूटती हमारी आदि से? रोज रोज के नोटिस, रोज रोज अदालत के चक्कर काट काट कर थक गया था मैं। सिर्फ दो बार गए तुम अदालत, बस। तो तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? अदालत जाकर घर वापस आना? 1000 मसले होते हैं, ठीक? कम से कम तुम्हारी और मेरी जान तो छूटी इस प्लाट के केस से। सोचो, अब प्लाट अपना है और उस पर कोई केस नहीं है। तुम्हें तो अपना प्लाट मिल गया ना, अब उस पर घर बनाकर ऐश करेंगे या फिर उसे बेच देंगे। मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो हारिस। अरे प्लॉट का केस क्या था जो अब हादी केस बनाएगा तुम पर? कैसे बनाएगा जब उसको मुझ पर शक ही नहीं है? तो सच छुपाए नहीं छुपता, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। कोई भी इल्जाम लगाकर वो तुम्हें इल्जाम थोड़ा ही लगाया है, ये तो किस्मत का खेल है सब। आप ही जिया साहब के सितारे गर्दिश में थे, उनकी किस्मत खराब चल रही थी, मेरी जगह वो फंस गए। अब सीसीटीवी कैमरे में अगर हर जगह जिया साहब ही दिखेंगे तो हादी को तो शक होगा ना। और जब हादी को ही जिया साहब पे खुद से ही शक हो गया तो मुझे मौका मिल गया अपनी जान बचाने का। ऐसे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस तुम अपना मुंह बंद रखना अपने भाई की खातिर। हादी, क्या हुआ? थक गया हूं अब्बा, इन हालात से थक गया हूं, इन हालात के पीछे भागते भागते थक गया हूं। कोई भी क्लू मिलता है उसके पीछे जाता हूं और पहुंचने से पहले ही रेत की तरह हाथ से निकल जाता है।
समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे तो लगता है कि मैं कभी हुरिया को ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। बेटा समझाया था तुम्हें, साई के पीछे भागने से कुछ हाथ नहीं आएगा। और यकीन मानो हया का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो बेचारी तो बिला वजह की सजा भुगत रही है। शायद कुदरत को तुम्हारा ये फेल पसंद नहीं है। तुम हया को छोड़ दो, शायद हुरिया मिल जाए। नहीं अब्बा, चाहे कुछ भी हो जाए हया को तो मैं यहां से जाने नहीं दूंगा। हया, हया, हया कहाँ है अब्बा? अब्बा आपसे पूछ रहा हूँ, हया कहाँ है? बेटा वो घर गई है, कोई इमरजेंसी थी। और उसे उस इमरजेंसी का पता कैसे चला? वो मेरे फोन से बात की थी उसने। अब्बा क्या हो गया आपको? सारी दुनिया मेरी दुश्मन बनी हुई, आप तो दुश्मन ना बने। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कदम रखने की? छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे हादी, हादी, हादी बात तो सुन। समीर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा क्या कसूर है इस सब में? ज़ारा, देखो अभी कुछ नहीं हुआ है। तुम बिला वजह रो रो के हलकान हो रही हो। मैं हूं ना, मैं बात करूंगी समीर से, पूछूंगी उससे। उसके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, तुमसे क्या बात करेगा? मैं करूंगा ना उससे बात, उससे तो बात करेगा ना वो। और क्या होगा बात करके? जो फैमिली मुझे अपनाने से इनकार कर रही है, उस फैमिली पर मुझे जबरदस्ती मुसल्लत करके क्या हासिल होगा? जिल्लत, हकारत, नफरत, ताने। मैं कैसे करूंगी ये बर्दाश्त? समीर की मोहब्बत तो मिलेगी ना तुम्हें? मैं समीर को अच्छी तरह जानती हूँ। वो ही करता है जो उसकी मॉम उसे कह दे। इसी बात का तो अफसोस है। जब उन्होंने चाहा समीर मुझसे मोहब्बत करे, उसने की। और जब वो चाहती है कि वो मुझे छोड़ दे, तो वो वैसा ही कर रहा है यार। ज़ारा तुम बिला वजह ये सब कुछ अज्यूम कर रही हो। एक दफा मुझे समीर से बात तो करने दो। हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल ऐसा ना हो। मैं समीर के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, एक दफा मैं अपनी बात उसे समझाऊंगा, हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए। देखो हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है। शौहर से ज्यादा आशिक की बात समझ में आती है ना तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम रखने की? चलो बताता हूं तुम्हें। हाथ छोड़ो उसका। बीवी है ये मेरी। बीवी है तो इसका हर किसी मतलब नहीं कि तुम इसके साथ जानवर जैसा सलूक करो। मैं इसके साथ जैसे चाहूं सलूक कर सकता हूं। तुम अपने काम से काम रखो और अपना दिल और अपना दिमाग अपने काबू में रखो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। आपके इन जुड़े हुए हाथों पर आपके शौहर, इनके बाप को तरस नहीं आया। मुझसे किस बात की उम्मीद रख रही है? आखिरी बार समझा रहा हूं, दूर रहे मेरी बीवी से, वरना अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। मेरी बच्ची,
आओ अंदर, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर से बाहर कदम निकालने की मेरी इजाजत के बगैर? मेरी बहन की जिंदगी का सवाल था, यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती थी। करना चाहिए था, और उस वक्त तक करती जब तक तुम्हारी बहन मर नहीं जाती। हादी, चिल्लाओ मत मेरे सामने। मेरी इजाजत से गई थी ये। आज के बाद नहीं अब्बा। अपनी बेटी को तो आपने शायद के बिगाड़ दिया, लेकिन इसे नहीं। ये आपकी बेटी नहीं है, मेरी बीवी है। इसे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा और जो मैं चाहूंगा। और मैं भी कोई कठपुतली नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पे नाचूंगी। ज्यादा बहस मत करो मेरे सामने। जाओ जाके खाना बनाओ। नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाओगी? मैं खाना नहीं बनाऊंगी। देख लें, शायद ये ना आपने बिगाड़ा इसे। बहुत रहमदिल है। चलो आओ, अपना ही घर समझो। चलो, ये मिसेस हारिस हाय, कमाल हो क्या। चुप हो जाओ, टेंशन में है वो। नहीं, टेंशन क्या की। ठीक है, सब ठीक है, टेंशन नहीं, मैं हूं ना। कान खोल के सुन लो बात मेरी। बारी लगेगी खाना पकाने की। तुम्हारी बीवी कोई महारानी नहीं है जिसके आगे रोज ट्रे सजा के पेश करूंगी मैं। जी जी, बिल्कुल आप ही। और वैसे बारी की भी क्या जरूरत है, रोज हुरिया बना दिया करेगी। देखती हूँ मैं कितना पकाती है खाना ये। आप ही, मैं बना लूंगी रोज। ऐसे आप ही, मैं ये कह रहा था कि वही सही वक्त है प्लाट निकालने का। यही सही वक्त है। ऐसे जैसे हाथ में आएंगे हम शहर से बाहर। ये तुम प्लाट के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे आप ही, तुम इतना शक क्यों कर रही हो यार? सभी तुम्हारे नाम पे होगा। स्टेट एजेंसी वाले से मैं खुद बात करूंगी, तुम रहने दो। तो तुम ही बात कर लेना, इसमें क्या है। मैं बस साथ चलूंगा तुम्हारे, ठीक है? हाँ ठीक है। अरे दुल्हन को तो खिलाओ। सब्जी सब्जी खाएंगे? सब्जी। वैसे एक बात है, खाना तो तुम ही अच्छा बनाती हो। नहीं तो तुमने तो नहीं बनाया ना अभी। देखते हैं अब ये कैसा बनाती है। कंपटीशन। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ही अच्छा बनाते हो। मुबारक हो आपको, दूसरी बेटी भी बर्बाद हो गई आपकी। कल तक हया को समझाती रही कि शायद हमारा बाप बेकसूर है, मगर आज जब खुद को हया की जगह खड़ा पाया तो मैं खुद को ही नहीं समझा पा रही हूँ। ना चाहते हुए भी नफरत होने लगी है मुझे आपसे। तू तो सब जानता है मेरे परवरदिगार, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर मेरी बेटियों को किस बात की सजा मिल रही है? मेरा सब्र और मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है मेरे मौला। तू बड़ा रहीम है, परवरदिगार इंसाफ दिला दे, खैब से पर्दा उठा दे मेरे मौला, खैब से पर्दा उठा दे मेरे मौला।
आपकी पसंद का गर्मा गर्म पुलाव मंगवाया है। बेटा वो हया को बुला लेते। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। काफी। क्या जरूरत थी आप ही को ये कहने की कि खाना मैं रोज बनाऊंगी? अरे इतने अरसे से मेरे साथ हो लेकिन तुम अब तक मेरा मिजाज नहीं समझ पाई हो। तुम सिर्फ अगर खाती रहोगी तो नरमीन आपी के दिल में जगह कैसे बनाओगी? और अगर जगह नहीं बनाओगी तो उस घर में कैसे रहोगी जो आप ही करोड़ों में खरीद रही हैं? 1-2 पैसे का नहीं है वो प्लाट, करोड़ों की बातें हो रही है। आगे तुम भी समझदार हो। ये वही प्लॉट है जो हादी भाई तुम लोगों से छीनना चाहते थे? जी, सोचो अगर वो मेरे नाम हो जाए तो हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर शिफ्ट हो जाता हूँ। और मैं? अरे अगर मैं जाऊंगा तो तुम भी तो मेरे साथ चलोगी ना, पागल। अब हमें बस नरमीन आपी की शादी करा देनी चाहिए। ऐसे नहीं, पहले प्लाट बिक जाने दो, पैसे याद आ जाए उसके बाद कर सकते हो ये हेरा फेरी। चाय पियोगे? बना के लाओ। नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बना दो। 2 मिनट में आई। मैं अपनी मंजिल के इतने करीब आ गया हूं। दुकान भी अपने हाथों में है और प्लाट भी। बस एक बार आप ही का ठिकाना करते के साथ ही अरे वाह, कहाँ? किसके लिए खाना? अपने लिए ले जा रही हो? अगर इस घर में खाना खाना है तो कल से खुद बना, और अगर ना बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे भूखे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, सो जाओ।